नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो मौसम से जुड़ी। उत्तर भारत में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। बारिश तूफान से अब तक 33 लोगों की मौत, कई जगह ओले गिरे। गुजरात में 9, मध्य प्रदेश में 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। बता दें, पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। राजस्थान में भी आंधी से 9 लोगों की मौत हुई है। तो राजस्थान और गुजरात में 9 लोगों की मौत, जबकि मध्य प्रदेश में 15 लोगों की जान गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर और कष्टदेह ये तूफान और बारिश रही होगी कि 33 लोग अपनी जान गंवा गए। कई जगहों पर ओले भी गिरे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने कहर बरपाया। आंधी, ओले और बारिश ने लोगों की जान तक ले ली। मौसम का यूटर्न इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ने अपनी दस्तक दी थी और उसके बाद अब एक बार फिर बारिश हुई, ओले पड़े, तूफान आया और 33 बेशकीमती जिंदगियां निगल गया ये तूफान, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 15 लोगों की जान गई मध्य प्रदेश में, जबकि 9 लोग गुजरात और राजस्थान में लोगों की जान गई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां देख सकते हैं आप कि आंधी ने किस तरीके से हाल खराब किया और क्या खेत खलियान, क्या आम जगह, हर जगह ये तूफान की तस्वीरें आम नजर आई। और इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 33 लोगों की जान क्यों और कैसे गई होगी। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान की तस्वीर देखी जा सकती है। बारिश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बेमौसमी मौसम में बारिश होना बहुत परेशानदेह होता है किसानों के लिए। किसानों की फसल जहां बर्बाद हो रही है और जहां मंडियों में फसल पहुंची है, वो फसल बर्बाद होती दिखती है जब उसमें नमी आ जाए या फिर बारिश हो और खुले में पड़ी किसान की फसल बारिश से बर्बाद होती हुई। और उन लोगों का भी सोचिए जिन लोगों ने अपनी जान इस पूरे आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि में गंवा दी। चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता की तरफ। शिमला से रेशमा कश्यप हमारे साथ है, मनाली से सचिन शर्मा हमारे साथ और धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी शिमला का। रेशमा कश्यप हमारे साथ। रेशमा, अलर्ट पर कई जिलों को किया गया है। शिमला की क्या तस्वीर दिखती है? कल बारिश थी, क्या आज भी बारिश हो रही है शिमला में? जी राज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और राजधानी में जो बारिश है वो सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कल जो तापमान में 10 डिग्री जो है वो गिरावट दर्ज की गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। और देख सकते हैं आप किस तरह से जो फॉग है यहाँ पर हो गई है। और इस तरह से अभी की जो ताज़ा अपडेट है राज, मैं आपको बता दूं कि अगले 3 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से लाहौल स्पीति को छोड़ के अन्य जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। और बारिश का ये सिलसिला पूरे दिन भर इसी तरह से ही चला रहेगा। और ठंड की अगर हम बात करें राज, लगातार इस तरह से तेज हवाओं के चलते जो ठंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। और कह सकते हैं कि जो बारिश का सिलसिला पूरा दिन भर इस तरह से चलेगा और कल भी मौसम के खराब रहने की संभावना है। उसके बाद जो मौसम है वो सामान्य हो सकता है। और अगर हम कहें इस मौसम के बिगड़ते मिजाज से हिमाचल के जो किसान बागवान हैं उनकी चिंता थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि अपर हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसान बागवानों की चिंता बढ़ी है वो इस मौसम में होती है। पूरे के पूरे मौसम के बदलाव पर धर्मशाला से विचित्र शर्मा भी हमारे साथ है। रेशमा, आप बने रहे हमारे साथ। विचित्र, अगर धर्मशाला की बात करते हैं तो धर्मशाला में हाल कैसा है? क्योंकि हम देखते हैं कि पैराग्लाइडिंग से लेकर और अलग अलग टूरिस्ट पर्यटक गतिविधियां वहां पर होती है। जब बारिश एकाएक आ जाए तो ये तमाम चीजें रुक जाती है, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बारिश तो बेमौसमी है। क्या जानकारी है, कैसा मौसम है, दिखाएं जरा, बताएं।
देखिए राज, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये धर्मशाला जो है वो पर्यटन नगरी भी है और साथ खास तौर पर यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म ज़्यादा होती है। और ये जो महीना है यानी अप्रैल महीने में जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट इसलिए आते हैं क्योंकि वो त्रिउंड जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले जो वहाँ बर्फबारी हुई होती है और त्रिउंड जाना उनकी पहली पसंद रहता है। लेकिन अप्रैल महीना खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी टूरिस्ट जो है वो त्रिउंड नहीं जा पा रहे हैं। और हाँ, ये जो बेमौसमी जो बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये लगने लगा है राज की सर्दियों सा ही आभास जो वो लोग महसूस कर रहे हैं। अभी भी कांगड़ा घाटी पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में इस वक्त जा चुकी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 दिनों से जिस तरह से मौसम का माहौल खराब हुआ पड़ा है उससे जो है वो लोग अब घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर सियासी पारा कुछ दिनों से पहले चढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ जो लोग बाहर निकले थे, लेकिन अब एक बार फिर से जब बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तेज आंधी और तूफान आ रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो लोगों की समस्याएं जो है वो बहुत बढ़ने लगी हैं। हाँ, दूसरी बात ये की जाए कि यहाँ का ये जो मौसम है ये आज खासतौर पर देखा जाए तो सुबह से ही जो बारिश है यहाँ पर झमाझम हो रही है, झमाझम मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और अगले कुछ घंटों तक जो है वो इसी तरह से मौसम जो है खराब यहाँ पर रहने वाला है मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक। हाँ, दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ पर मैदानी इलाके भी हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे किसान भी हैं जिनकी गेहूं की फसल जो पकने की कगार पर है, लेकिन वो तेज आंधी और तूफान की वजह से वो भी खराब होने की कगार पर पहुंच रही है राज। और बागवानियों की बात की जाए तो यहाँ पर आम की फसल होती है, इसके अलावा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में खुमानी है, सेब है, आड़ू है, ये तमाम फसलें तमाम बगीचों में जो ये बागवानों की बगीचे हैं वहां पर जो ओलावृष्टि से जो है वो भी उनको भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंच रहा है राज। तो ऐसे में जो वो तमाम नुकसान होता है और छाता लेकर आप खड़े हैं तो यानी अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। बने रहे आप हमारे साथ। रुक कर लेते हैं मनाली का। सचिन हमारे साथ है। सचिन, मनाली का तो नाम ही काफी है, बहुत सी चीजें जहन में आने लगती है, खूबसूरत जगह, कैसा मौसम वहां पर और लोग कितने परेशान, पर्यटक कितने खुश, क्या जानकारी? जी हाँ राज, क्योंकि पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अगर मैं इसमें कि यहाँ ताजा मौसम की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें मौसम यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे बादल छाए और हल्की हल्की जो बारिश वो यहाँ पे हो रही है, जिससे यहाँ का मौसम वो सुहावना हो चुका है। मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ऊपरी पहाड़ियां हैं वहां पे किस तरह जो धुंध वो यहाँ पे छाई हुई है और बिल्कुल मौसम जो एक बिल्कुल सुहावना हुआ है और पर्यटक इसी मौसम का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और क्योंकि बता दें कि इसमें यहाँ का जो पर्यटन सीजन है गर्मियों का वो यहाँ पे चरम पर है और खासे पर्यटक जो इसमें मनाली में पहुंचे और वो इस मौसम का जो है यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि आप देखते हैं कि मैं सीधी तस्वीरें दूसरी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ट्रैफिक की जो समस्या वो किस तरह यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की काफी समस्याएं हैं, लेकिन जो मौसम की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से हालांकि पिछले अगले कल तक का जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है और हालांकि मौसम अभी यहाँ पे बिल्कुल सुहावना बना हुआ है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी वो यहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर ये मौसम इससे ज्यादा बिगड़ता है और उससे यहाँ के जो सेब के जो पौधे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो सेब के पौधे हैं उनपे काफी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है और अगर ऐसे में भारी बारिश या ओलावृष्टि होती तो उससे कहीं ना कहीं जो सेब की फसल यहाँ पे होती है वो काफी जो यहाँ पे उसका नुकसान हो सकता है। जी राज। बिल्कुल, और बेहद मनमोहक ये तस्वीरें, लेकिन दूसरी तरफ जाम की परेशानी से भी दो चार होना पड़ता है। वो क्या मनाली, क्या शिमला, क्या धर्मशाला, तमाम जगहों पर आलम कुछ ऐसा है क्योंकि मिसमैनेज्ड सिटीज हैं और हिमाचल में मैनेजमेंट के नाम पर कुछ ज्यादा होता हुआ दिखाई नहीं देता। बेहद शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है हिमाचल के अलग अलग कोनों में। बहरहाल इस बारिश से हिमाचल प्रदेश को तो कुछ ज्यादा नुकसान उस लिहाज से नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की, तो 33 लोगों की जान यहां पर चली गई और तूफान के कारण भारी नुकसान का सामना भी कई राज्यों को करना पड़ा।